दोस्तों, अक्सर हमारी और आपकी लाइफ में ऐसा होता है कि हमें ये लगता है कि हमारी जो ज़िंदगी है वो बहुत ही कठिन है। हम जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, हमारे जीवन में जिस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमें ये लगता है कि वे बहुत ही कठिन प्रॉब्लम्स हैं। हमारी ज़िंदगी बड़ी टफ है। और हम जब अपने आसपास के लोगों को, अपने पड़ोसियों को, अपने कलीग्स को देखते हैं तो हम ये पाते हैं या हमें ये महसूस होता है कि उनकी ज़िंदगी बड़ी आसान है। वो कितने अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में बड़े खुश हैं। दोस्तों, अगर आपके साथ इस तरह की कोई समस्या या इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो निश्चित ही आप एक तरह के चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकले तो आपकी ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी के जो बने बनाए सपने हैं वो सब फ्लॉप हो सकते हैं। लेकिन रुकिए दोस्तों, आप एकदम सही जगह आ गए हैं। आज की यह कहानी आपके जीवन को और आपके जीवन की इस तरह की समस्याओं को पूरी तरह से समाप्त कर देगी। दोस्तों, आप जुड़े हैं एक्सप्लोरर गोपाल यूट्यूब चैनल पर और मेरा नाम है गोपाल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक बार की बात है, एक महात्मा जी थे और वह जंगल में अक्सर सफर करते रहते थे। तो उसी दौरान जब वह जंगल के एक रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ एक कौवा रो रहा है। क्योंकि संत महात्माओं का तो स्वभाव ही सरल होता है, उन्होंने उस कौवे से पूछा कि आखिर तुम क्यों रो रहे हो। तो कौवे ने उनको जवाब दिया। तो कौवा बोला, महात्मा जी, यह जो जिंदगी जो भगवान ने मुझे दी है, क्या ये कोई जिंदगी है? ऐसा काला रंग दिया है भगवान ने कि कहीं बैठ जाऊं तो लोग पत्थर मारते हैं, अगर किसी के घर पर बैठकर कुछ बोलता हूं तो लोग चिल्लाते हैं और बच्चे मुझे मारकर भगा देते हैं। मैं अपनी जिंदगी से पूरी तरह से निराश हो चुका हूँ। दोस्तों, कई बार इस तरह की समस्याएं हमारी अपनी जिंदगी में भी होती हैं। तो कौवे की ये बात सुनकर महात्मा जी सारी बात को समझ गए। वे ये समझ चुके थे कि कौवा अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका है। उन्होंने कौवे से कहा, तो कौवे, ये बताओ तुम किस तरह अपनी जिंदगी में खुश हो पाओगे। तो कौवा बोला, महात्मा जी, मैं अपनी जिंदगी से तो पूरी तरह से परेशान हो चुका हूँ। आपके पास तो इतनी शक्ति है, आप मुझे एक वरदान दीजिए, आप मुझे एक तोता बना दीजिए। तोता? महात्मा जी ने पूछा कि आप तोता क्यों बनना चाहते हैं? तो कौवा कहता है कि महात्मा जी, तोते को भगवान ने कितना अच्छा रंग दिया है, उसकी चोंच वह कितनी सुंदर है, लोग उसकी कितनी बड़ाई करते हैं और जब वह बोलता है तो लोग कितने प्रसन्न होते हैं। महात्मा जी समझ गए और उन्होंने बस उस कौवे से ये कहा कि मैं तुम्हें तोता तो बना दूंगा, लेकिन मेरी तुमसे एक शर्त है कि तुम एक बार जाकर तोते से मिल आओ। कौवा जाता है तोते के पास और वह तोते से बोलता है, क्या मस्त जिंदगी दी है भगवान ने तुम्हें, कितना अच्छा रंग है, कितनी अच्छी चोंच है और कितना अच्छा तुम बोलते हो कि लोग तुमसे कितना प्रसन्न रहते हैं और वह तुम्हें अपने पास रखते हैं। तोता कहता है, क्या ये कोई जिंदगी दी है भगवान ने? मेरा ऐसा रंग, साला पेड़ पर बैठो तो पता नहीं लगता कि मैं बैठा हूँ कि पेड़ की डाली है, दोनों के कलर एक जैसे, और लोग मुझे पिंजरे में बंद करके रखते हैं। मेरा पूरा जीवन ही पिंजरे में गुजर जाता है और तुम कहते हो कि कितनी अच्छी जिंदगी दी है। मेरी जिंदगी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। दोनों वापस महात्मा जी के पास आते हैं और महात्मा जी से कहते हैं, महात्मा जी, हम दोनों ही अपनी जिंदगी में खुश नहीं हैं, हम दोनों को एक तीसरा जीवन चाहिए। इस पर महात्मा जी कहते हैं कि तुम दोनों कैसा जीवन चाहते हो? तो कौवा और तोता कहता है कि महात्मा जी, आप हम दोनों को मोर बना दीजिए। तो महात्मा जी कहते हैं कि मेरी शर्त वही है कि आप लोग एक बार जाकर मोर से मिल आइए। दोनों भागे भागे जाते हैं। दोनों को अपने जीवन बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहे थे। भागकर मोर के पास पहुंचते हैं। दोनों मोर से कहते हैं कि मोर भाई, क्या जिंदगी दी है भगवान ने तुम्हें, कितना अच्छा रंग है, कितने सुंदर पंख हैं आपके, और जब आप पंख फैलाकर नाचते हो तो लोग आपके दीवाने हो जाते हैं। इस पर मोर रोने लगता है। कौवा और तोता यह देखकर कि मोर रो रहा है, दोनों निराश हो जाते हैं। कौवा और तोता मोर से पूछते हैं कि मोर भाई, तुम क्यों रो रहे हो? भगवान ने तुम्हें इतनी अच्छी जिंदगी दी है पर फिर भी तुम रो रहे हो, ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ? तो इस पर मोर जवाब देता है, और मोर जो जवाब देता है दोस्तों, आप यह जवाब सुनकर हैरान हो जाएंगे। मोर उन दोनों से कहता है कि ध्यान लगाकर सुनो, एक आवाज आ रही है। दोनों ध्यान लगाकर सुनते हैं और मोर कहता है कि देखो, ये आवाज धीरे धीरे पास आ रही है। तो कौवा और तोता कहते हैं कि हाँ, आवाज तो आ रही है, पर ये आवाज किस चीज की है? तो मोर कहता है, ये आवाज है शिकारी की, वह मेरे पास आकर मुझे मार देगा
और मेरे शरीर से एक एक पंख को नोच नोच कर निकालेगा। और तुम दोनों कहते हो कि मेरी इतनी अच्छी जिंदगी है। दोनों निराश हो जाते हैं और इस दुनिया के चक्कर को समझ जाते हैं। दोनों भागकर पुनः महात्मा जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि महात्मा जी, मोर भी अपनी जिंदगी में संतुष्ट नहीं है। इस पर महात्मा जी कहते हैं, दोस्तों ये बात आपको अपने जीवन में गांठ बांध लेनी चाहिए, क्योंकि आज यह बात आप जब सीखेंगे तो आप अपने जीवन के बहुत सारी समस्याओं का समाधान पा जाएंगे। महात्मा जी उन दोनों से कहते हैं कि एक बात जीवन में समझ जाओ कि हर व्यक्ति एवं हर पशु पक्षी का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष नहीं वह व्यक्ति मर चुका है, और जो जिंदा है निश्चित ही है कि उसके जीवन में संघर्ष होंगे और उसे अपने जीवन के संघर्ष हमेशा अपने पड़ोसी, अपने आसपास के लोगों के जीवन के संघर्षों से कठिन मालूम होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर व्यक्ति का जीवन उतना ही कठिन है। एक समान रूप से भगवान सबको बनाते हैं, सबके जीवन की समस्याओं को एक समान बनाते हैं। बस हमें ये चाहिए कि जो ध्यान हम दूसरों के ऊपर लगाते हैं और यह ढूंढते रहते हैं कि आखिर वह कैसे खुश हैं, वह ध्यान हमें अपने ऊपर लगाना होगा और हमें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना होगा। हमें यह सीखना होगा कि कैसे स्वयं के साथ जीकर हम कैसे एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें और आपको चाहिए कि हम दूसरों के जीवन पर ध्यान न लगाकर अपने स्वयं के जीवन को इम्प्रूव करें, उसमें कुछ निखार लाएं, कुछ चीजों को सुधारें, और जब एक एक चीज सुधरती है तभी तो जीवन में आप हीरा बनते हैं। दोस्तों, जब आप ये चीजें फॉलो करेंगे तो 90 दिन में निश्चित ही आपके जीवन में बदलाव आएगा, क्योंकि यह बदलाव मैंने और मेरे जैसे कई लोगों ने अपने जीवन में फील किया है। दोस्तों, अगर आपके पास आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है, कोई ऐसी परेशानी है, कोई ऐसा संघर्ष है जो आप हमें बताना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में हमें वो जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों हम उस तरह की समस्याओं और उन तरह के संघर्षों का अपनी इन वीडियोस में उपयोग करते हैं, और ऐसे वीडियो कंटेंट के माध्यम से हमारी और आपकी जिंदगी से कई हजार और कई लाख लोग बहुत कुछ सीखते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।